एक दो बार मैंने वेक्टर में कोशिश की थी, तो उसका थोड़ा सा मुश्किल, तो अब मैं उसको डिस्कस करता हूँ। दैट इज योर रेन एंड मैन, रेन एंड मैन प्रॉब्लम, ये हम डिस्कस करते हैं, है ना। ये इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं इसमें, वी स्टार्ट विद द रेन एंड मैन प्रॉब्लम, है ना। तो ये हम आज पढ़ेंगे, इसके साथ कल जो हमने रिवर वाले केस किए दोनों को हम कंबाइन करेंगे, है ना। फिर आप करेंगे, ठीक है। फिर हम करते हैं आप बेटा नो परमिशन मैं दूंगा रिकॉर्ड करने की, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, हमेशा अवेलेबल होती है। परमिशन मैं दे देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आ गया रेन एंड मैन प्रॉब्लम, है ना। तो आप ध्यान दो, रेन एंड मैन प्रॉब्लम जो है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपका रेन एंड मैन जो क्वेश्चन होता है, दिस इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जस्ट आपका ट्राइंगल लॉ के ऊपर ये बेस हो। वी प्लॉट ए वेलोसिटी ट्राइंगल, है ना। किसमें क्या बनाते हैं, जैसे कि आपने एक वेलोसिटी ट्राइंगल बना के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे आपने मैन एंड रिवर में रिजॉल्व किया था, वैसे ही आप इसमें क्या करोगे, जैसे कि आपका वेलोसिटी ट्राइंगल बना के क्वेश्चन को क्या करोगे, अटेम्प्ट, है ना। तो इसमें आपको मेनली ये निकालना होता है कि जब कोई मैन मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या है। तो सिंपल आपको ये निकालना होता है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेन, डायरेक्शन ऑफ रेन with respect to man, with respect to man when man starts moving, man starts moving, ये इसका मेन पर्पस होता है, यही आपको निकालना होता है कि भाई वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ अलग होगी, लेकिन जब मैन स्टार्ट कर देगा उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी, डायरेक्शन क्या होगा रेन का, है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आपको दिया हुआ है, और इसके लिए सिर्फ हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, एक हम वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि यहाँ पे कोई पर्सन स्टेशनरी है, जो शुरू में एक पोस्टर मैंने दिखाया था वो इसी बेस का कंसेप्ट था, यहाँ पे कोई स्टेशनरी पर्सन है ना, और इसके अकॉर्डिंग जो रेन आ रही है, ये फाइंड कि इस तरह से उसको रेन स्ट्राइक कर रही है, मे बी यू कैन गो फॉर अम्ब्रेला आल्सो, है ना, क्योंकि अम्ब्रेला से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो रेन इसको स्ट्राइक कर रही है वर्टिकल से किसी थीटा एंगल, अल्फा एंगल, रेन इसको स्ट्राइक कर रही है वर्टिकल से कितना एंगल में, जैसे कि आपके अल्फा एंगल, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वीआर वेक्टर, कि वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन वो रेस्ट पे है, अभी ये मैन क्या है, बेसिकली आपका रेस्ट पे है ना। तो अगर ये मैन रेस्ट पे है तो इस तरह से इसको रेन आके स्ट्राइक कर रही है ना। तो ये आपका आ गया वर्टिकल से अल्फा एंगल, एक्चुअल ऐसा हो रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि रेस्ट पे होगा तो इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन वही होगी, तो अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए उस डायरेक्शन में इसने अम्ब्रेला को प्लेस किया। अब किसी केस में ऐसा हो जाए कि रे मैन अगर मूव करने लगे, ये सपोज आपका सेकंड केस में हम ऐसा ले लेते हैं, फर्स्ट केस में तो रेस्ट पे था, सेकंड केस में ये मूव करने लगता है विद सम वेलोसिटी v, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ द मैन वेक्टर हो गया, है ना। रेन अभी भी ऐसी आ रही है ना, कि रेन अभी भी अगर हम ध्यान देंगे तो उसके पैरेलल आपकी ऐसी आ रही है ना, कि उसके जो पैरेलल होगी रेन वो आपकी इसी तरह से आ रही है, इस तरह से आपकी रेन आ रही है, है ना। और इसने बेसिकली आपका मूव करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इस तरह से आपने इसको ये किया आपका, तो ये आपका वी आर की डायरेक्शन अभी भी वही अल्फा ही, वर्टिकल से इसका जो एंगल है वो कितना है, बेसिकली आपका अल्फा, है ना। अभी भी डायरेक्शन आपकी वही है, लेकिन आपको ये निकालना है कि मैन के रिस्पेक्ट में अब डायरेक्शन ऑफ रेन क्या हो जाए, या उसका मैग्नीट्यूड रेन का कितना हो जाए। तो मतलब आपको निकालना है सेकेंड केस में जब ये मूव करने लगेगा तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू मैन, विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब सिंपल आपका ये तो है वी आर एन, वी आर एन वेक्टर आपको निकालना है, एक्चुअल वी आर ये है, दोनों केस में सेम थी,
लेकिन चूंकि अभी मूव करने लगा तो आपको निकालना है वी आर एम की डायरेक्शन कितनी है, मतलब मैन के रिस्पेक्ट में रेन उसको कैसे स्ट्राइक करेगी, वही चीज वी आर एम। तो जब आप वी आर एम निकालोगे तो वी आर एम निकालना एकदम सिंपल सा है कि वी आर एम की जो वैल्यू होगी ये आपका हो जाएगा वी आर वेक्टर माइनस वी एम। तो दो वेक्टर को हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ भी वही चीज है कि अगर आपको ये निकालना है कि भाई वी आर एम क्या होगा तो वी आर से वी एम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वी आर से वी एम को माइनस करने का तरीका यही तो है कि आपकी रेन अगर इस तरह से आ रही है और अगर आप यहाँ पे वी एम को माइनस करोगे तो माइनस उल्टा कर दोगे आप इसे, ये माइनस वी एम हो गया, ये आपका वी आर वेक्टर हो गया क्योंकि वी एम इस तरफ था, लेकिन चूंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको रिवर्स कर दिया तो माइनस वी एम हो गया। तो ये जो वेक्टर आएगा ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी वी आर एम, जो कि आपको निकालना है। एक्चुअल वेक्टर वी आर है, वी एम उससे माइनस किया तो ये वी आर एम आ गया। तो आप देखो ये एक्चुअल एंगल तो ये अल्फा था, है ना, एक्चुअल एंगल जो था वो क्या था, इसलिए आपका अल्फा था। लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू मैन ये डायरेक्शन ऑफ वी आर एम तो चेंज हो चुका है, तो अब ये एंगल कोई थीटा हो। तो अगर इस मैन को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो आपको अम्ब्रेला जो होगा इसका ये माइनस वी एम वेक्टर है, ये आपका ये वी आर की डायरेक्शन में नहीं होगा बल्कि किसके डायरेक्शन में होगा, वी आर एम की डायरेक्शन में। तो अगर मैन यहाँ पे खड़ा है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके परपेंडिकुलर ऐसा अम्ब्रेला दे, है ना, ये आपका सिचुएशन कि अगर ये वी एम से राइटवर्ड जा रहा है। पूरी चीज यही है कि भाई एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन ये है, आपको वी आर एम की डायरेक्शन निकालनी है, ये माइनस वी आर हो गया तो ये आपकी वी आर एम है, वी आर एम वर्टिकल से थीटा एंगल पे बनता है। तो जो अम्ब्रेला का भी जो एंगल होगा आपका, जो आप वर्टिकल से इस तरह से करोगे, अब वो एंगल बेसिकली आपका अल्फा नहीं होगा बल्कि थीटा होगा। अब जो वो एंगल होगा वो अल्फा के बजाय क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये जस्ट हमने वेलोसिटी एंगल बनाया, इस सिचुएशन का मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, बेसिकली आपका एक वेलोसिटी ट्रायंगल। अब इसमें क्या होगा, मैन अगर अपनी स्पीड बढ़ाता है तो आपको तो इस वेक्टर की लेंथ पड़ेगी। मैन अगर अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी, कि आपकी इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि इसका लेंथ ही तो इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि और स्पीड बढ़ा दे मैन, तो अगर ये और स्पीड बढ़ा देगा मैन तो जो सिचुएशन होगी हो सकता है ऐसे भी हो सकती है, हाँ भाई, अगर ये और से स्पीड इस तरह से बढ़ा दे तो जो सिचुएशन होगी उसको हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना, कि अभी भी रेन तो ऐसी आ रही है अल्फा एंगल पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वी आर, वर्टिकल से इसका एंगल कितना है, बेसिकली आपका अल्फा है। अब मैन ने स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी, हो सकता है एरो यहाँ तक टच कर जाए, ये माइनस वी एम हो गया ना। तो अब जो वी आर एम होगा हो सकता है कि वर्टिकल भी हो सकता है, वी आर एम क्या हो गया, बेसिकली आपका वर्टिकल हो गया। पहले कुछ कम स्पीड थी तो स्टिल वो कुछ एंगल भी आ रहा है, इसलिए स्पीड बढ़ाई, ये वाला वेक्टर बढ़ गया तो हो सकता है कि वी आर एम वर्टिकल हो गया। तो अब अगर मैन को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो इसको अपना अम्ब्रेला वर्टिकल ओरिएंटेशन में लेना क्या है, तो मतलब अपने अम्ब्रेला को हमेशा ये वी आर एम की डायरेक्शन में प्लेस, है ना, अगर खड़ा है तब तो वी आर और वी आर एम सेम रहेगी, अगर मूव कर रहा है तो हम वी आर एम की हमेशा डायरेक्शन निकालते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बेसिकली आपका वी आर। इस केस में आपका ये वी एम से इधर मूव, है ना। तो अब इस बात थोड़ी सी कम स्पीड मैन की थी तो स्टिल किसी एंगल पे आ रही थी, स्पीड ज्यादा बढ़ाई तो उसके रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल आनी, और ज्यादा बढ़ा लेगा तो और ज्यादा बढ़ाएगा तो उसको रेन अपने रिस्पेक्ट में सामने से आती हुई दिखेगी। अगर हम इस वीएम को और ज्यादा बढ़ा दें, फर्स्ट केस ये हो गया, थर्ड केस में ऐसा हो गया और फोर्थ केस में किसी को हम ऐसा ले सकते थे कि और अगर ज्यादा स्पीड बढ़ा दे तो वी आर तो अभी भी वैसी किसी अल्फा एंगल पे ही वर्टिकल से वो चेंज नहीं होती है, तो एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन। अब इसने वीएम और बढ़ा दिया तो माइनस वीएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बढ़ गया, है ना। तो अब हो सकता है कि इसको सामने से आती हुई दिखे, ये एंगल कोई थीटा होगा, है ना, ये डायरेक्शन हो जाएगा इसलिए आपके ट्रायंगल लॉ से वी आर एम। तो अब इसको अपने अम्ब्रेला को इस तरह से सामने लाना होगा, है ना, ये इस तरह पता जा रहा है तो राइट। वही चीज है कि जैसे जैसे अपनी इस रेस्ट पे खड़ा था तो जिस डायरेक्शन में एक्चुअली आ रही है उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला, स्पीड बढ़ाई एंगल चेंज हो, और स्पीड बढ़ाई वर्टिकल हो, और स्पीड बढ़ाई हो सकता है सामने से दिखाई। तो सारे क्वेश्चंस में आपको ये एंगल निकालना ही आता है कि अगर इसको सामने से आती हुई दिख रही है तो कितने एंगल पे दिखाई, इसके रिस्पेक्ट में ब्रेन की डायरेक्शन क्या होगी, उसको अपीयर कितनी होगी, है ना। अपीयर वर्ड हम रिलेटिवली यूज करते हैं,
तो इस केस में थीटा एंगल निकालना है, तो सिंपल सा हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये एंगल अल्फा है तो इन तीनों वेक्टर को मैं रिलेट कर सकता हूँ। अगर ये एंगल अल्फा है तो वी आर और डी एम रिलेट हो जाएंगे और ये तीनों वेक्टर रिलेट हो जाएंगे। सिंपल आप एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, है ना, क्या एरो एरो बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आप ऐसा बना लो। ये जो लेंथ है वो वी एम है, मैग्नीट्यूड इसका ये वी आर है और ये आपका वी आर है, जस्ट मैग्नीट्यूड को हम रिलेट कर रहे हैं और ये एंगल आपका अल्फा है ना। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन अल्फा ले लूं तो साइन अल्फा की वैल्यू आपकी वी एम बाई वी आर हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर मैं इसमें cos अल्फा ले लूं तो cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो वी आर एम बाई बेसिकली आपका वी आर हो जाएगा। अगर मैं tan अल्फा ले लूं तो tan अल्फा में आपका ये हो जाएगा वी एम बाई वी आर एम हो जाएगा, हाँ। तो अल्फा के थ्रू मैं किसी वेलोसिटी को लेट कर सकता हूं, अगर कोई चीज अननोन है तो उस क्वेश्चन से आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखोगे कि जो रिवर एंड मैन क्वेश्चन था उसका मेन कंसेप्ट ये था कि वेलोसिटी को आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करोगे, रिजॉल्व और सेपरेटली मोशन को एनालाइज करोगे। रेन एंड मैन जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरह से एक वेलोसिटी ट्रायंगल बना, जो भी सिचुएशन उसका हम क्या बना लेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल, और उस वेलोसिटी ट्रायंगल में इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज करके नॉर्मली हम इस तरह से वेलोसिटीज को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज है कि पहले इन दोनों चीजों को करो फिर इसके टिपिकल से केस आएंगे। तो अभी जस्ट मैंने एकदम सिंपल केस रखा जो मोस्ट प्रोबेबल केस होते हैं, राइट। लिख लो बस। हाँ, लक्ष्य सही बोल रहे हो। सब केस में अल्फा जो होगा ना वो वीआर से, वीआर की डायरेक्शन जो होगी उस परपेंडिकुलर से आपका वर्टिकल से ही एंगल ले लेते हैं। हम इसमें एंगल क्या लेते हैं बेसिकली आपका वर्टिकल से लेते हैं। हाँ, इन केस 4 वेलोसिटी इज मोर देन इन केस 3, बिल्कुल सही है कि वेलोसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले तो वेलोसिटी थी नहीं, इस केस में वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, इस वेक्टर को आप उसी के हिसाब से ये वेक्टर की लेंथ कम है ना। इस केस में वेलोसिटी आपने और बढ़ाया तो इस वेक्टर की लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ा, इसी को मैंने यहाँ बना दिया। और थर्ड केस में वेक्टर की लेंथ हो है ना, तो स्टेज वाइज स्पीड हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल है उसका शेप क्या हो रहा है, चेंज। तो ये आपको करना है, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, एनालाइज। हाँ, वी आर इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रिंग। इन तीनों चीजों को हम ये बोलेंगे कि जो वी आर है दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रिंग, जो एक्चुअली आ रही है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रिंग का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। वीएम जो है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, ये भी आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी आर एम जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, जो वी आर एम है वो क्या है कि आपका वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और इन तीनों में जो रिलेशन होगा वो आप ट्रायंगल लॉ से बना लो, है ना। इस रिलेशन से जो भी आपका अननोन होगा उसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। तो इसलिए मैंने वेक्टर में इसको नहीं, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी ना। हाँ, वी आर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो वी आर इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन मींस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, vm वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो vrm है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, vrm। आपको अपना अम्ब्रेला इसकी डायरेक्शन में रखना होता है कि आपके रिस्पेक्ट में रेन कैसे आ रही है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो अम्ब्रेला की ओरिएंटेशन को vrm के अलाउंग रखना है, vr, है ना, vr एंड vr, तो वो चेंज होते रहे। vr तो फिक्स है, vr तो हर केस में क्या रहेगी, जैसे कि आपकी सेम है ना, हम कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक इसके कंसेप्ट्स जो कि आपको जानना है। हाँ देखो, ऐसा नहीं है, वर्टिकल भी हो सकता है विवांशु, वीआर जो हो सकता है किसी क्वेश्चन में वर्टिकल भी हो सकता है। इस केस में मैं एंगल मिलेगा, है ना, इस केस में मैं ऐसे ले रहा हूँ कि ऐसे स्लैंट रेन आ रही है, किसी केस में वीआर भी वर्टिकल हो सकता है, तो न्यूमेरिकल केसेस टू केसेस वेरी करें।
किसी केस में वी आर भी क्या हो सकती है, जैसे आपकी वर्टिकल, है ना, उस केस में भी बना लेते हैं हम यहाँ पे कि किसी केस में हो सकता है कि वी आर ही वर्टिकल हो, है ना, तो किसी केस में ऐसा भी हो सकता है वी आर वर्टिकल, भाई वी आर इस तरह से वर्टिकल है ना, और मैन अगर मूव कर रहा है माइनस वी एम ये हो गया, तो ये डायरेक्शन इसकी वी आर एम की होगी, है ना, तो केस टू केस वेरी करेगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि वी आर वर्टिकल से किसी एंगल पे, है ना, वी आर इस केस में वर्टिकल भी हो सकता है, वर्टिकल रेन आ रही है, मैन जो है वो राइटवर्ड जा रहा है, उसको उल्टा करके लगा दिया, ये वी आर एम, तो वी आर एम किसी एंगल पे आ जाए, तो हर केस में डिफरेंट डिफरेंट, है ना, यहाँ पर ये आपका सर एक और सेकंड वाला समझा दो। सेकंड वाला कुछ नहीं बेटा, कौन सा सेकंड वाला, ये वाला, ये वाला, राइट साइड ये वाला, यस। इसमें कुछ नहीं है, देखो क्या है कि वी आर की डायरेक्शन तो ऐसी ही है, आपने बोला वी एम वेक्टर छोटा है, मतलब मैन जो रन कर रहा है बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं कर, इसकी स्पीड कुछ वी एम, तो चूंकि वी आर से वी एम मुझे माइनस करना होता था, तो मैं माइनस करने के लिए इसको उल्टा कर दूंगा, तो माइनस वी एम वैक्टर यहीं पे एंड हो गया, तो अगर ये वी आर है और ये माइनस वी एम है तो ये वी आर है ना, मतलब वर्टिकल से थीटा एंगल पे मैन को रेंज स्ट्राइक करेगी, जो कि एक्चुअली अल्फा एंगल है, एक्चुअल एंगल इसका अल्फा है, तो इसको कैसे स्ट्राइक करेगी, वर्टिकल से थीटा एंगल, वो केसेस, और जैसे हम बढ़ाएंगे हो सकता है कि इसका एरो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला केस आ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो हो सकता है एरो यहाँ पे एंड हो जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा, तो डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द वीएम ट्रायंगल का नेचर क्या होता जाएगा, चेंज, क्लियर कर सकते हैं, ये आपका आंसर, नहीं रेन इज फॉलिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, कोई जरूरी नहीं, विंड वगैरह की वजह से एंगल पे भी तो होती है ना, हाँ आदित्य जोशी आपका क्वेश्चन सही है बेटा, उसमें एयर भी तो होता है, वो तो हम फ्री फॉल लेते थे, फ्री फॉल स्टेट में रेन नहीं होती है ना, उसमें विंड फ्लो होती है, तो विंड उसके एंगल को चेंज कर देती है ना, अगर हम वैक्यूम ले लें तो सीधा आएगी, है ना, लेकिन उसमें कुछ विंड का इफेक्ट भी आता है ना, तो विंड की वजह से किसी एंगल पे भी आता है, तो किसी भी चीज में वर्टिकल भी आ सकती है, किसी एंगल पे भी आ सकती है, है ना, इफेक्ट ऑफ विंड भी आता है, इसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, तो इसी तरह से वेलोसिटी ट्रायंगल को अप्लाई करके इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, तो आई विल गिव वन बाय वन, है ना, उस न्यूमेरिकल्स के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और ये बड़ा क्रूशियल चीज है, आप ये रिलेटिव मोशन एक ऐसा चीज है ना, बुक से इसको सीख पाना बड़ा मुश्किल था, बुक में बड़ा अजीब सा दिया होता है, कुछ समझ में नहीं आता, और एनसीईआरटी तो देखना ही होता है, कोई भी बुक देखोगे ना अजीब सा दिया होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या देखना है, हालांकि सिंपल सी चीज है कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है और सॉल्व, मैन एंड रिवर में रिजॉल्व करना है और सॉल्व, फिर वो बुक वाले बड़ा इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, एकदम ध्यान से इसको वन बाय वन आई विल गिव द क्वेश्चंस, उसके आप आंसर ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन, है ना, जिसमें कि यही कंसेप्ट आपका क्या होगा यूज है ना, यही कंसेप्ट यूज होगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज अ सेट ऑफ टू क्वेश्चंस, सेकंड एंड थर्ड, पहले सेकंड सॉल्व करो, फिर आप थर्ड सॉल्व कर लो, पहले सेकंड सॉल्व कर लो फिर थर्ड।
हाँ देख सही है आपका आंसर। अभी आपके पास एक होमवर्क क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका आंसर किसी ने भेजा नहीं है, जो वेरिएबल जी वाला था। क्वेश्चन लेके बैठ जा रहे हो। सर 1 अच्छा, by root 2 आया था आंसर, tan alpha is equal to 1 by root 2। बिल्कुल सही आंसर। क्या नाम है बेटा आपका? यशवी। हाँ सही आंसर, तो भेजना चाहिए था ना, बताना चाहिए था ग्रुप में ये आंसर आया मेरा, मैं वेरीफाई कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका आंसर सही है। tan theta is equal to 1 by root। The answer is correct। अभी चेक करता हूँ बेटा मैं आंसर, सभी का आंसर चेक करूँ। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, सॉल्व बोथ क्वेश्चंस, दोनों को एक साथ में चेक कर लो। दोनों का आंसर मेरे पास है, मैं देख लेता हूँ क्या आंसर आया है। ओह बड़े सारे 13 आंसर आ गए यार। हाँ सही है, सही है, सबका आंसर सही आ रहा है लगभग। आदित्य योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। आयशा योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, है ना। यूजैफ योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, है ना। सुहाना फर्स्ट आंसर करेक्ट, अदिति जोशी भी सही है। कार्तिकेय त्यागी योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। आयशा हुसैन योर बोथ आंसर आर करेक्ट। हाँ आदित्य गुप्ता आपका भी आंसर सही है। सुपर्णा आपके आंसर इज करेक्ट। गर्व योर आंसर फर्स्ट आंसर इज सही है।
लगभग सभी के आंसर सही आ चुके हैं. लेट मी चेक. काफी आंसर आ गए हैं, है ना? सही है. पता नहीं थोड़ा सा सेकंड पार्ट आप सही नहीं कर रहे हो, है ना? फर्स्ट पार्ट तो सबका सही आंसर आ रहा है. फर्स्ट पार्ट तो 20 किलोमीटर पर आवर ऑलमोस्ट सही, सबने सही बोला है. सेकंड पार्ट के आंसर बड़े कम लोगों के सही है ना? आदित्य गुप्ता का सही है, आयशा का सही है. सेकंड पार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है कहीं, चेक करते हैं, है ना? आप मुझे रूट्स में ही आंसर बता दो. आप ना बहुत सिंप्लीफाई मत करो, रूट्स में ही आंसर बता दो. आंसर रूट्स में ही बता दो. हाँ रमेश, योर आंसर इज करेक्ट. बोथ आंसर इज करेक्ट, है ना? ये आपने पॉइंट्स में कर दिया तो मुझे पता नहीं चलेगा ना उतना. आप बिना पॉइंट्स के बता देते. हाँ आदित्य जोशी, योर आंसर इज करेक्ट. और जो भी सेंटर टॉपर्स हैं, जो मुझे अपना मैसेज करना ही पड़ना. ऐसे तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैसेज कर दें. आदित्य जोशी, आपका आंसर सही. हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सही बोल रहे हो आप. आपके आंसर सही है, सही है. आयुष, योर बोथ आंसर आर करेक्ट. अर्णव, योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. सही. कुछ नहीं होता है, ट्रायंगल बनाना होता है, सॉल्व करना होता है ना? प्रिया गुप्ता, योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. हाँ सही है, फर्स्ट आंसर. है ना? मैं बताता हूँ, चलो. आई विल एक्सप्लेन बोथ क्वेश्चंस. एकदम ध्यान से देखना. पहली बार अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. मनस्वी, आपका पहला आंसर सही है. एक बार थोड़ा सा आप ध्यान दो. अब आप सॉल्व मत करो, बस ध्यान दो कैसे सॉल्व करना है. देखो पहले क्वेश्चंस में इसने क्या बोला था. इसने बोला कि जब ये मैन स्टेशनरी था तो उसको रेन 30 डिग्री एंगल पे आती हुई दिखी, वर्टिकल से, है ना? तो अगर 30 डिग्री एंगल पे आती हुई दिख रही है, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन वीआर की डायरेक्शन वर्टिकल से 30, है ना? इधर रेस्ट पे जो वेलोसिटी उसको दिखाई देती है, वही उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होती है. अब इसने रन करना शुरू किया किसी वीएम से, है ना?
तो इसको रेन वर्टिकल दिखाई जाती है, इसको वर्टिकली आके क्या करती है, स्ट्राइक करती है। मतलब एक ट्रायंगल बना लेना, ये वीआर है, ये माइनस वीएम हो गया, तो ये वीआरएम हो गया। अब एक ट्रायंगल बन गया, फिर सॉल्व कर लो। भाई ये एंगल 30 डिग्री है और ये अगर वीएम है तो अपने आप वीआर की वैल्यू आ जाएगी। हम इस ट्रायंगल में जस्ट लिख देंगे भाई sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें माइनस का तो मतलब है नहीं, मैग्नीट्यूड लेना है, सबका मैग्नीट्यूड लेना है, वीआर आ गया है ना। तो यहाँ से आपका वीएम की वैल्यू आपको दी हुई थी, है ना, वीएम की वैल्यू आपको 10 दी हुई थी, तो वीआर की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट केस में वीआर जो होगा वो 20 किलोमीटर पर आवर है, है ना। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेंज जो होगी वो 20 किलोमीटर पर आवर होगी, है ना। अगर आपसे ये भी पूछते कि वीआरएम कितना होगा तो वो भी निकाल सकते हैं, है ना। यहीं पे आप cos 60 ले लें, cos 30 ले लें। अगर ये पूछा नहीं है लेकिन पूछता है अगर कि मैन के रिस्पेक्ट में रेन किस स्पीड से स्ट्राइक कर रही है, तो cos 30 की वैल्यू आपकी हो जाती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वीआरएम बाई क्या हो जाता है, वीआर हो जाता है। या 1030 ले लो, वीएम नोन है ना, यहाँ पे आप क्या ले लो, जैसे कि आपका 1030, यहाँ पे हो जाता है जैसे कि आपका वीएम बाई वीआरएम, है। तो यहाँ से वीआरएम की वैल्यू आपकी आ जाती है 10 एक्चुअल तो उसकी स्पीड 20 है, लेकिन मैन जब रन करेगा तो उसको उसके रिस्पेक्ट में 10√3 से वर्टिकल आती हुई स्ट्राइक ये आपका जस्ट एक ट्रायंगल में। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान देना आपने, इसमें ये बोला हुआ है कि एक्चुअल जो रेन की डायरेक्शन है ना, कि एक्चुअल जो रेन की इसमें डायरेक्शन है, एकदम ध्यान से देखना इसे, है ना, कि एक्चुअल रेन जो आ रही है वो वर्टिकल से किसी अल्फा एंगल पे आ रही है, अननोन है, पता नहीं, कोई भी एंगल हो सकता है। वर्टिकल से किस एंगल पे आ रही है, वीआर, ये भी वीआर भी अननोन है, अल्फा भी अननोन। अब ये मैन जब पहले 8 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है ना, तो ये चीज माइनस वीएम हो गई, तो इसको रेन वर्टिकल दिखाई, वर्टिकल बना दिया आपने वीआरएम, है ना। ये आपका केस ऐसा आ गया, भाई ये चीज अगर 8 होगी, है ना, तो ये इतना हो गया। अब इसने स्पीड अपनी और बढ़ाई, तो जब इसने अपनी और स्पीड बढ़ाई तो वीआर तो अभी भी सेम डायरेक्शन अल्फा की है, इसने वीएम से वीएम डैश कर दी, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज हो गई, ये वीआरएम डैश हो गई, तो इसको ये दिखाई देती है 30 डिग्री के एंगल, इससे दिया हुआ है कुछ, ये आप जो इसका एंगल वर्टिकल से है, वो वर्टिकल से इसका एंगल कितना है, कि आपका 30 डिग्री, तो भाई 30 डिग्री पे इसको स्ट्राइक करती है, सही। तो अगर ये 30 डिग्री पे स्ट्राइक करती तो आपसे क्या पूछा गया, ध्यान रखना कि वीआर पूछा गया कितना है, एक्चुअल वेलोसिटी करेंगे। मैं देखो कुछ नहीं करूंगा, इस डायग्राम को छोड़ देंगे हम, यहाँ पे इसी डायग्राम पे आ जाएंगे। आप देखो यहाँ पे ये जो पूरे वेक्टर की लेंथ थी वीएम डैश, ये जो पूरा लेंथ था ये भी आपने पढ़ा है, एच इज 12 है, 12 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन ये जो लेंथ था जो फर्स्ट केस में था, ये सिर्फ 8 था ना, मतलब वो चीज यहीं पे तो आ जाएगी, ये वेक्टर जो होगा वो सिर्फ 8 ही तो होगा, सेफ्टी से तो है, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर 8 है। अगर जब ये 8 होता तो इसको वर्टिकल दिखाई देती थी, इसने 8 से 12 कर दिया तो इसको इस एंगल पे दिखाई देने, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे आपने ये किया तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, वैसे कि आपका सॉल्व हो गया, है ना। आप देखो कि यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर है ये चीज आ जाएगी इस टाइम, अगर मैं बोलता हूँ भाई ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, तो ए बी लेंथ हम इसमें निकाल सकते हैं कितनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए बी, क्योंकि आपको तो अगर ये पूरा 12 और ये 8 है तो बीच का जो ये गैप होगा ये सिर्फ 4 हो जाएगा, है पूरा 12 और ये यहाँ तक 8 था, तो ये बीच का गैप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये 4 हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा, हम यहाँ पे 1030 ले लेंगे, 1030 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 4 हो गया, बेस कितना हो गया, ए बी हो गया। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू होगी ये आपकी 4√3 होगी, है ना। ये जो लेंथ ट्रायंगल में होगी वो 4√3 हो जाएगी, और ये 8 है, ये 4√3 है और ये 8 है, इसी का रिजल्टेंट तो वी आ रहा है ना, कि भाई ये पूरी जो लेंथ है ये आपने 4√3 निकाल ली, और ये 8 है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो वी आ रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वी आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सिंपली मींस इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी रूट ऑफ 114 होगी, या इसकी जो वैल्यू होगी 4√3, है ना। तो सिंपल सा आपको इस तरह से एक ट्रायंगल बना के क्वेश्चन सॉल्व
अगर आपसे पूछता है कि भाई इस एंगल अल्फा होगा कितना, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन कितनी आती है, ये tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा निकालो, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 8 बाय 2, मींस tan अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 2 बाय रूट है। हाँ, तो ये एक सिंपल सी टेक्निक होती है जिसमें कि दोनों को मैंने यूज किया, कि ट्रायंगल बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व, कोई दूसरा कंसेप्ट मैंने इसमें यूज नहीं किया, है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, तो 4√7 आ गए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए, है ना। वैसे तो और भी आएंगे, इंक्लाइन प्लेन वगैरह में भी होता है, मैन इंक्लाइन प्लेन में रन करता है ना, लेकिन अभी तो मैंने सिंपल हॉटिंग इसको सॉल्व करना। हाँ, रिया गुप्ता आपका आंसर सही था, बिल्कुल सही है, बाद में भी आपने भेजा है शायद, हाँ सही है, सही। हाँ हाँ, वो रूट करना होता है ना आपको, है ना, कि आपका रूट पॉइंट में सही बात, आपका आंसर सही है ना। तो 4√7 इज द करेक्ट आंसर, है ना, कि 4√7 इसका करेक्ट आंसर था, है ना। एंड ऑब्वियसली बात है कि √112 भी सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सही। हाँ यही बात है, यही बात है, सही है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो रेन एंड मैन क्वेश्चन हम इसी तरह से अटेम्प्ट, मैंने जानबूझ के वेक्टर में इसको नहीं बताया था, उस टाइम आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाते, एक साथ रिलेटिव में पढ़ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। You can go for this question. You can go for this question. हाँ, वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं, आई कैप जे कैप करके भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं इस फॉर्म में बता रहा हूँ, ये थोड़ा ठीक होता है, इससे कर लिया करो। जब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी तो आई कैप जे कैप बना लेंगे, सिंपल क्वेश्चन में आई कैप जे कैप की होगी। सर 45 डिग्री किसी भी तरफ ले सकते हैं। नहीं, राइट, जैसा डायग्राम हम कन्वेंशनल बना रहे हैं वैसे ही बनाना है, जैसा हम कन्वेंशनल बना रहे हैं ना वैसे ही, सामने से 45 डिग्री पे, क्योंकि एक बार वर्टिकल है, स्पीड बढ़ाने के बाद वो सामने से आ जाएगा ना। अब 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा, सही है। ठीक है रमेश, आपका आंसर, आदित्य आपका आंसर भी सही है। आयशा का आंसर इसका
ओह बहुत सारे आंसर आ गए, सबके आंसर सही है। पीयूष झा आंसर इज करेक्ट, यथार्थ सिंह सही है, निहाल रावत सही है ना? आयशा हुसैन तो सही था ही। अर्णव बताता हूँ आपको। रमेश अब्दाली और आंसर इज करेक्ट, है ना? सही है। आपका आंसर तो सही था ही, है ना? नहीं गलत बता दो बेटा, दक्ष थोड़ा ध्यान दो, सही नहीं है आपका आंसर भी। हाँ सही आंसर है, गर्व आपका आंसर सही है। आरुषि थोड़ा सा करेक्शन देखो। है ना? इसका आंसर जो मोस्टली स्टूडेंट्स ने भेजा है, जो कि सही भी है, दैट इज योर tan इनवर्स 2, है ना? इसका जो एंगल होगा वो tan इनवर्स 2, है ना? एक लाइन में आ जाएगा, इसका कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना? कोई अननेसेसरी अगर हम लॉजिक यूज नहीं करें, भाई मैथमेटिकल चीजों में बहुत ज्यादा लॉजिक हम यूज नहीं करते हैं, है ना? मैथमेटिकली जो सॉल्व करके आता है वो आपका आंसर सही है। देखो कुछ नहीं इसमें, आप 3 केसेस दिए हुए थे कि भाई रेन ऐसे वर्टिकल आ रही है, जब ये वेलोसिटी -v होगी ये वर्टिकल दिखाई देगी, है ना? ये वेलोसिटी, ये जो लेंथ होगी ये v के इक्वल हो जाएगी इतनी length। जब इसने स्पीड बढ़ाया, स्पीड को इसने v की बजाय -2v कर दिया, एक्चुअली 2v होगा, माइनस करेंगे तो -2v हो जाएगा, तो अब ये एंगल सामने से 45 डिग्री पे आ रही है। तो आप देखो यहाँ तक का ये वेलोसिटी जो थी वो भी, वो ऑब्वियस बात है ये भी v हो जाएगी, ये टोटल 2v है ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा। इस परपेंडिकुलर को अगर मैं ए बी ले लूं, तो अगर ये v है और ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी लेंथ v हो जाएगी। हो गया, 2 केस में आपसे आपका ये लेंथ आ गया, है ना? अगर ये v है तो ये भी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है। अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ये चीज तो v आपको पता ही है कि अब ये v हो चुका है, यहाँ तक की लेंथ आपको पता है कि ये v होती है, इस केस से पता चला हमें, है ना? कि v में वर्टिकल दिखाई देता है, मतलब ये वाली लेंथ v है, यहाँ से v आपने यहाँ पे पुट कर दिया, आपको पता है ये v है, ये पूरा 3v हो जाए तो ये जो लेंथ बनेगी वो 2v बन जाएगी, है ना? तो अब अगर मुझे निकालना है कि वर्टिकल से कितने एंगल पे रेन आती हुई दिखेगी, यहाँ से आप tan थीटा ले लो, है ना? तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 2v बाय v हो जाएगा, तो v कैंसिल, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2, है ना? कि जो थीटा होगा tan इनवर्स 2 आ जाएगा। अब आपको ये अल्फा भी आ गया, अगर कोई आपसे पूछे कि रेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, तो ये v है और ये भी v है ना? तो रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी इस केस में होगी वो √2v होगी, और कितने एंगल पे रेन एक्चुअली में आ रही होगी, 45 डिग्री, एक्चुअली में 45 डिग्री पे आ रही थी। जब मैन v से रन करेगा तो उसको वर्टिकल दिखाई देगी, जब वो स्पीड पे 2 ही करेगा तो सामने से वर्टिकल 45 पे आ जाएगी, और स्पीड बढ़ाएगा तो इतने एंगल पे, जस्ट ट्रायंगल लॉस है, इतना सिंपल है इसमें। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, सीधे इस पे आ जाते हैं, ये वाली सीधे से, है ना? तो स्टेप वाइज मैंने बताया है कि वो सीधे करते हैं, तो tan इनवर्स 2 इज द करेक्ट आंसर।
है ना, इसमें 10^2 जो होगा वो करेक्ट आंसर, ठीक है ना। Okay, now can go for these two questions. पहले 5 करो फिर 6 करना। सर जितनी स्पीड मतलब रिड्यूस होके आई है वो निकालना है। हाँ क्या बोल रहे हो? सर जितनी स्पीड रिड्यूस होकर आई है वो निकालनी है। वो निकालनी है, अगर कितनी रिड्यूस हुई है वो नहीं निकालनी है, फाइनल अब स्पीड है कितनी वो, कितना चेंज आया वो नहीं निकाला। अच्छा, चेंज के टर्म्स में कई लोग आंसर करते हैं, सही बात है, इसमें हो सकता है ऐसा कंफ्यूज, है ना, सही बात है, चेंज के टर्म्स में कर रहे होगे आप आंसर। फाइंड द रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ मैन, है ना, रिड्यूस बाई निकालना होता तो फिर वो माइनस करते हैं, है ना, रिड्यूस बाई करना होता है तो हम उसको माइनस करते हैं। काफी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, है ना। हिमांशु सही आंसर है आपका, निहाल सही आंसर है, आयशी सही है, यथार्थ कुमार सिंह सही है, सुहाना रावल सही है, मनस्वी सही है,
है ना। 5/√3 दक्ष आरडीसी सही है ना, सही। रूट में ही आंसर छोड़ दिया तो ऐसा सही आंसर है। यथार्थ सही आंसर है। आयुषी पहले अपने कार्तिक सही आंसर है। गर्व सही है ना। खुशी सही आंसर है। निहाल वही डिफरेंस नहीं निकालना आपने आंसर देना। रमेश सही आंसर है ना। चहक सही आंसर है। कागाज आपका भी आंसर सही है ना। आगाज योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, यथार्थ कुमार सिंह सेकंड का भी आंसर सही है। ठीक है ना, सही बात। एकदम सही से ट्रायंगल बनाओगे 1 मिनट में सॉल्व इसमें कुछ होते नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड केस भी कर सकते हैं ऐसे नहीं। अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ। हाँ, गर्व सही आपका आंसर है। आयुष आपका आंसर सही है। गर्व योर सेकंड आंसर इज करेक्ट। यथार्थ कुमार सिंह योर सेकंड आंसर इज। हमने बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। आपके स्कूल वाले बड़ा पूछते हैं इस डेरिवेशन। इसका जो T1/T2 का जो रेशियो है ना, डेरिवेशन स्कूल के एग्जामिनेशन में आती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। हाँ, ऐसे रूट्स में ही है। आदित्य गुप्ता थीटा दिया हुआ नहीं है ना, तो थीटा के टर्म्स में आंसर नहीं आ सकता। रमेश आपका आंसर सही है। मनस्वी और आंसर इज करेक्ट है ना। आदित्य जोशी और आंसर इज करेक्ट। निहाल रावत और आंसर इज करेक्ट। गर्व आपका तो पहले से ही बोल दिया मैंने। खुशी यादव और आंसर इज करेक्ट है ना, सही। ठीक है, पीयूष झा और आंसर इज करेक्ट। रिया गुप्ता और आंसर इज करेक्ट। खुशी यादव थोड़ा सा आपका ना कुछ, हाँ ठीक है, रूट भी होगा उसमें, आप रूट भी लिखते हो है ना। रूट नहीं लिखते है ना, सही बात। रूट्स नहीं है। चलो मैं दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सही बता रहे हो आप आंसर। आई विल एक्सप्लेन बोथ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो एकदम आसान है। इसने बोला कि एक्चुअल रेन ऐसे आ रही है वर्टिकल, मैन की स्पीड जब 5 मीटर पर सेकंड थी तो इसको 45 डिग्री एंगल पे लग रही है। जब इसने अपनी स्पीड कुछ कम कर दी है ना, तो ये एंगल भी कम हो जाएगा। तो आप इसको 30 पे देख लीजिए। बस दोनों केस को कंपेयर कर दो, आप आंसर कर देंगे। यहाँ से अगर ये 45 है तो ये 5 है, तो वी आर भी 5 होगी। और सेम 5 यहाँ पे तो होगा। रेन की स्पीड थोड़ी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन स्पीड चेंज। यहाँ पर 1030 आप यूज करते हैं, तो 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm/5। तो Vm की वैल्यू क्या आ जाएगी सके आपकी 5/5। तो सेकंड केस में जो रिड्यूस करने के बाद स्पीड है वही है।
अगर आपसे बोला था कि रिड्यूस बाई कितना किया, कितना कम कर दिया उसने, तो फिर इसका आंसर 5 माइनस 5 है। नेक्स्ट वाला रिड्यूस करने के बाद जो स्पीड है वो कितनी है, जस्ट यहाँ से br आ गया, सेम br यहाँ पुट करके हमने br निकाला, एकदम सिंपल केस। अब इसमें आते हैं थोड़े से कुछ स्टूडेंट्स ना इस क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आई मस्ट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। ये फेमस डेरिवेशन है ना, कि फेमस एक डेरिवेशन है ना। भाई इसने ये बोला हुआ है कि इस तरह से कोई रिवर है ना, ये कोई रिवर है, इस रिवर में कोई मैन स्विम करना स्टार्ट करता है और डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट में t1 टाइम पे पहुंचता है और डाउन स्ट्रीम में जाता है t2 टाइम पे, है ना। तो अगर वेलोसिटी ऑफ द मैन स्टिल वाटर v है और रिवर वाटर u है तो t1 और t2 का रेशियो कितना होगा। ठीक है, चलो देखो पहले u और v क्या है ये क्लियर कर लो आप। स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर इज v, स्टिल वाटर का मतलब होता है आपका v अमॉन v और वेलोसिटी ऑफ द रिवर u, है ना। अब ये कोई पर्सन फर्स्ट केस में इसने बोला हुआ है कि अपोजिट ए से इसको बी पे पहुंचना है, तो अगर ये बी से ऐसे स्विम करेगा तब तो इधर नहीं पहुंचेगा ना। तो पहले तो मैंने बोला था कि इसको किसी एंगल पे करना है, ये एंगल पे किसी बी से अगर स्टार्ट करेगा ये थीटा एंगल पे और रिवर की वेलोसिटी अगर कोई u है तो ये रिजल्टेंट पाथ ये फॉलो और ऐसे पहुंच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कोई सपोज आपकी डिस्टेंस ये v ट्रेवल कर रहा है तो उसको टाइम आपका t1 लगेगा। t1 हम जानते हैं कि भाई v को रिजॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा v cos थीटा और ये आपका हो जाएगा v sin। तो इसको जो टाइम t1 लगेगा ये आपको हो जाएगा d बाई v cos थीटा। और कल आपने एक केस पढ़ा था कि अगर इसको सीधे ऐसे जाना है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। अगर ये आपका u है और ये v sin थीटा है तो इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या होना चाहिए 0, मतलब हम लिख लेंगे यहाँ पे u माइनस v sin थीटा शुड बी इक्वल टू, यहाँ से sin थीटा की जो वैल्यू आएगी इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं u बाई v है ना। तो आप एंगल के टर्म्स में आंसर नहीं दे सकते ना, तो cos थीटा की वैल्यू पुट करने को तो आप यहाँ से देखो sin थीटा अगर u बाई v है तो दिस एंगल इज थीटा, परपेंडिकुलर u है, हाइपोटेन्यूज v, तो बेस हम निकाल लेंगे, अंडर रूट आपका हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, हाँ v स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जैसे आपका u स्क्वायर, हाँ। तो आपको पता है कि यहाँ से cos की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी, तो t1 की जो वैल्यू आएगी d बाई v तो आप ऐसे छोड़ दोगे, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई v बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो v कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट टाइम आपने t1 निकाला, अगर इसको क्रॉस जाना है किसी दिए डिस्टेंस पे तो इसको जो टाइम लगेगा वो ये लगेगा, है ना, u एंड v के टर्म्स में, थीटा आपको नो नहीं, तो टाइम t1 की वैल्यू आ गई, t1 की वैल्यू आ गई d बाई अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब सेकंड केस में ये बोल रहा है कि इसको डाउन स्ट्रीम जाना है, डाउन स्ट्रीम का मतलब रिवर के फ्लो के अलावा ए से स्टार्ट होके यहाँ पे बी पे जाना है, इसकी वेलोसिटी है v और रिवर की वेलोसिटी v, तो इसको टाइम t2 लग रहा है तो t2 भी निकाल लेंगे, t2 तो एकदम आसान होता है कि अगर ये डिस्टेंस d है तो t2 निकालने के लिए d इक्वल टू हो जाएगा v प्लस, डाउन स्ट्रीम में दोनों वेलोसिटी सिंपल क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी, तो ये t1 है अक्रॉस जाने का टाइम सेम डिस्टेंस, ये t2 है डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम, दोनों का आप रेशियो ले लो, यहाँ से t1 बाई t2 का रेशियो आएगा, जैसे हम t1 बाई t2 का रेशियो लेंगे यहाँ पे आ जाएगा v प्लस u डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v, सही है। ये भी रेशियो आंसर जिसने भेजा है वो सही होगा, तो थोड़ा सा अगर इसको हम ठीक से रेशनलाइज कर दे तो ये आ जाएगा v प्लस u डिवाइड बाय v, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना इसमें कई बार स्टूडेंट क्या करता है ना कि ये वाला जो टाइम है बाय मिस्टेक वो d बाई v ले लेते हैं, जो क्रॉस जाने वाला टाइम जो है ना बाय मिस्टेक क्या ले लेते हैं d बाई v, लेकिन वो सही नहीं है ना, अगर ऐसे स्टार्ट करेगा तो यहाँ तो पहुंचेगा नहीं, इधर जाएगा तो किसी एंगल पे स्टार्ट, ये आपका आंसर है, ये बड़ा फेमस डेरिवेशन है।
हाँ, कई काइनेमेटिक्स में डेरिवेशंस होते हैं जो कि आपको आने चाहिए, तो उसमें से डेरिवेशन। सर हाँ बताओ। सर एक बार वापस समझा दीजिए क्वेश्चन। वापस से पूरा क्यों बेटा, क्या हो गया? सर T1 वाला पार्ट बता दीजिए। हाँ T1 वाला पार्ट बता दो। T1 वाला पार्ट देखो कुछ नहीं है कि इसको अक्रॉस द रिवर जाना था ऐसे भी, तो डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन आपको तो अगर ये ऐसे स्टार्ट करेगा मैम तो इधर पहुंचेगा ना, तो उसको फिर वही आपके ड्रिफ्ट जीरो वाला केस है। अगर इसको सीधे यहाँ से यहाँ जाना तो किसी एंगल पे स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपने थीटा एंगल एज्यूम कर लिया, थीटा एंगल पे ऐसे स्टार्ट करेगा, ये रिवर की वेलोसिटी और रिजल्टेंट के पाथ फॉलो करेगा, तो इसके लिए हम v को रिजॉल्व कर देंगे। ये तो तरीका होता है। तो टाइम t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय v cos थीटा, है ना। अब आपको पता है कि अगर इसको इस डायरेक्शन में जाना है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, कैंसिल, मतलब u माइनस v sin थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो sin थीटा u बाई v हो जाएगा। sin थीटा अगर पता है तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस इतना आ गया, तो यहाँ से आपने cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से ये cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, v v कैंसिल हो गया, अक्रॉस जाने का टाइम ये हो गया, डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम ये हो गया, दोनों को डिवाइड, ये आप कैंसिल है ना, ये आपका आंसर था, है ना। तो ये जस्ट हमने कल जो केसेस डिस्कस कर रहे थे उसी के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक मैन एंड रिवर ही ले लेते हैं, रिवर एंड मैन क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर वो मेरा इंटरनेट थोड़ा खराब आ रहा था, वो ये मैन और रिवर वाला मेरे को आधा समझ नहीं आया। आइए बताऊंगा, बताऊंगा, वेट करो, पहले दूसरा क्वेश्चन मैं दे दूं, बताएंगे बाद में। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लो, आपको आ जाएगा वो दोनों को। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, उसी के ऊपर बेस्ड सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम यूज करो। This is a question. आप ऐसे मीटर पर मिनट में दे दो, उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, जो भी स्पीड वगैरह है ना मीटर पर मिनट में करते हैं।
हाँ जैब आपका आंसर सही है, थर्ड जो आपने आंसर इज करेक्ट, थर्ड पार्ट का आंसर सही है। हाँ आईसी फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है। हम्म, हाँ तो रूट्स वगैरह में तो आंसर नहीं आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से करो, एकदम ध्यान से। रूट्स में आंसर नहीं आ रहा है। तनिष्क योर आंसर इज करेक्ट। सुहाना रावल थर्ड पार्ट का सही आपका आंसर है। यथार्थ कुमार सिंह भी सही है। अदिति जोशी भी आपका थर्ड पार्ट का आंसर बिल्कुल सही। आयुष आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है, फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है। हाँ आप सही आ रहा है। अब आदित्य आपका आंसर सही है, अब सही है आपका आंसर। आईसी आपका आंसर सही है, डिस्टेंस वाला। एरोडो का क्वेश्चन है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। आई एरोडो का क्वेश्चन है, मैन एंड रिवर का। इस पे कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई डाटा मिसिंग है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना, सारी चीजें हैं दी हुई है। हाँ सही है, रमेश शब्दाली और थ्री पार्ट आर द सही बात है। आगाज आपका भी आंसर सही है। कार्तिकेय त्यागी आपका आंसर सही है ना, सही बोला। ठीक ना है, बाकी आंसर जो है वो उसमें सही है आपकी। ठीक है ना, मैं आंसर लिख देता हूँ, घर पे थोड़ा ट्राई करना आप इसे। मैं आज इसको बताऊंगा नहीं, आप घर पे ट्राई करना। नहीं होगा तो देन आई विल एक्सप्लेन दिस, है ना। मैंने वैसे डायग्राम बनाया हुआ है दोनों केस का, वो आई विल एक्सप्लेन द आंसर, है ना। एक बार डायग्राम आप देख लो। इस सिचुएशन मनस्वी आपका आंसर सही है, विड्थ का आंसर सही है, आप सॉल्व कर लो, है ना। आयुष आपका आंसर ठीक है। देखो कुछ नहीं है, इसने ये बोला हुआ है कि फर्स्ट केस में ये जो है मिनिमम टाइम में क्रॉस करना। मिनिमम टाइम में आपको तो जब भी क्रॉस करेगा तो ऐसे स्टार्ट करेगा, है ना। लेकिन एक्चुअली में इस बात को फॉलो करके सी पे पहुंचेगा। तो फर्स्ट केस में बोला है टाइम 10 मिनट्स है और इसका ड्रिफ्ट 120 हो। टाइम हम निकाल लेंगे भाई। टाइम का फॉर्मूला जो 10 मिनट्स होगा ये आपका हो जाएगा डी बाई वी बी आर। पहली इक्वेशन ये आ गई। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर इसका डी है तो डी बाई वी बी आर से टाइम आ जाएगा। और ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी बी आर इनटू टाइम। तो ड्रिफ्ट अगर आपको दिया हुआ है 120 है तो यहाँ से वी आर आ जाएगा। टाइम की वैल्यू आपको 10 मिनट्स दी हुई है। तो थर्ड पार्ट तो एकदम आसान है। रिवर की जो वेलोसिटी होगी ये 12 मीटर पर मिनट होगी, है ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम इससे डी और वी बी आर नहीं निकाल सकते ना, कि दो अननोन है और इक्वेशन एक ही बच गया। वी आर तो आ गई, तो उसके लिए हम इसमें आ जाएंगे, है ना। ये बोल रहा है कि इसको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है। और ये क्वेश्चन में देखो इसका दिया हुआ है कि वी बी आर इज ग्रेटर देन वी आर, तो इस केस में ड्रिफ्ट कैन बी जीरो, है ना। तो कितने एंगल पे स्टार्ट करें ताकि ये ड्रिफ्ट जीरो हो जाए। मैं बेसिक से कर रहा हूँ, कोई शॉर्ट फॉर्मूला यूज नहीं करता। तो आपको इस केस में हम जानते हैं कि टाइम इसको 12.5 लग रहा है, तो 12.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई वी बी आर को रिजॉल्व कर दो, वी बी आर कॉस थीटा, है ना। कितना टाइम लग गया। और आपको पता है ये अगर इस तरह से सीधे जा रहा है तो ऑर्डिनल कंपोनेंट कैंसिल होना है, मतलब वी बी आर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा वी आर, है ना। कि जो वी बी आर साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा देखिए आपके वी आर, है ना। ये हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दो कि एंगल आपका आ जाएगा, आपका थर्ड इक्वेशन ये आता है एंड ये आपकी फोर्थ इक्वेशन,
तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट मैशअप हो जाते हैं। तो आप लोग जान दो डी बाई वी बी आर 10 है, तो डी बाई वी बी आर की वैल्यू यहाँ 10 पुट कर देते हैं। यहाँ से 12.5 इक्वल टू आ गया 10 बाई कॉस। मीन्स यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 10 बाई 12 है ना। यहाँ से कितने आ गए आपकी 12 बाई 12 कॉस थीटा 10 बाई 12.5 हो गया, मतलब 4 बाई 5। Yes, मतलब sir. कितना एंगल पे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा 37 डिग्री। 37 डिग्री पे एंगल पे स्टार्ट करेंगे तो सीधे जाके यहाँ, और ये एंगल अगर 37 डिग्री है फिर अपने आप सारी चीजें आती है। इस थीटा को यहाँ पे 37 पुट कर दो। वी आर आप पहले निकाल चुके हो, वी बी आर आ जाए, वी बी आर इंटू 3/5 इक्वल टू वी आर ऑफ 12 निकाल चुके हो। यहाँ से वी बी आर, हाँ बोलो बेटा क्या है? 20 मीटर पर। हाँ, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो वी बी आर की जो वैल्यू आएगी वो 20 मीटर पर मिनट। सेकेंड आंसर आपका ये आ गया। पहला आंसर हम वी आर निकाल ही चुके थे, है ना। और आपको पता है इस रिलेशन से फिर डी आ जाएगी। सर वो 9.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। वी बी आर को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.6 कैसे आएगा? डी की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू वी बी आर। वी बी आर अपने 20 वही सेकंड में मत कन्वर्ट करो, मैं मीटर पर मिनट नहीं करना। तो डी की वैल्यू 12 200 मीटर है, तो सब मीटर पर मिनट में किया है, तो ये आपका डी आ गया। तो तीन आंसर आ गया। हाँ, तो ये केस हो गया मिनिमम टाइम वाला और ये केस हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। दोनों को कंबाइन करके हम क्वेश्चन, ये तीनों आंसर। आपका मीटर पर सेकंड में कुछ अलग आंसर आ रहा होगा, नेवर माइंड। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आप ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास बड़ी क्रुशियल होने वाली है आपकी। नेक्स्ट क्लास में अभी हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है कि बीच में जो टाइम मिल रहा है अपना मॉड्यूल सॉल्व करने की कोशिश। थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन करना पड़ेगा। तो ट्यूसडे को फिर मैं मॉड्यूल के डाउट्स लूंगा और उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें फिर थोड़ा तैयारी करके आना, है ना। काइनेमेटिक्स के हायर लेवल क्वेश्चंस में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने छोड़े क्योंकि मुझे कंसेप्ट समझा, है ना। वो क्वेश्चंस पर हम करेंगे जो क्रूशियल क्वेश्चंस है, लेकिन वो आप तभी कर पाओगे जब थोड़ा सा अपने मॉड्यूल वगैरह सॉल्व किया। पूरा लेक्चर एक बार रिवाइज करना इस वीक में, मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो काफी कुछ नॉलेज होती जाएगी। फिर उस नॉलेज को हम उस क्वेश्चन में अप्लाई, है ना, जो इसके। दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। Have a nice day, sir. Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir. Happy Friendship Day, sir. हाँ, थैंक यू वेरी मच। सही है। ये अर्णव के कौन है भाई, क्या लिख रहा है तू? ये सब चीजें ऐसे मत लिखो। हाँ, मैं क्वेश्चन इस ग्रुप में भेज दूंगा। इस क्वेश्चन सही है। उजैफ, योर आंसर इज करेक्ट। अभी मैं आंसर देख रहा हूँ।